क्या हो अगर आप एक गेमर हो और आप हमेशा VR गेम खेलते रहते हो जहाँ पर आपसे पावरफुल कैरेक्टर इस गेम पे कोई भी नहीं है, लेकिन एक दिन अगर बॉस मॉन्स्टर को हराने के बावजूद भी आप लॉग आउट ना कर पाओ और उल्टा आप वो गेम के 500 साल बाद रिकार्नेट हो जाओ तो फिर क्या होगा? क्या आप ये VR गेम से कभी भी निकल भी पाओगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हमें द न्यू गेट नाम का एक गेम के बारे में बताया जाता है जहाँ पर आप 7 अलग अलग स्पीसीज को चुनकर ये गेम को खेल सकते हो, जहाँ पर साथियों के साथ मिलकर मॉन्स्टर को डिफीट करना, नहीं तो ट्रेड कर ढेर सारा पैसे कमाना और इसी के साथ साथ आप एक ब्लैक स्मिथ बनकर वेपन भी बना सकते हो। लेकिन एक दिन ये VR गेम काफी ज्यादा खतरनाक गेम बन जाता है जहाँ पर कोई बंदा ये गेम से बिल्कुल ही लॉग आउट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से आगे हमारा MC जिसका नाम सीन है वो अपने साथियों से कहने लगता है कि अब मैं इस गेम का बॉस को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ और क्या पता बॉस को हराने के बाद सभी दोबारा लॉग आउट कर पाए। ये कहकर वो अकेला बॉस के रूम पर चला जाता है जहाँ पर वो अपना पहले अटैक में बॉस का एक पंख को काट देता है। लेकिन हमारा MC तब जाकर शॉक्ड हो जाता है जब वो ये देखता है कि बॉस तो अपने आप को रिजेनरेट भी कर सकता है। इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे लगातार वो बॉस के ऊपर अटैक करने लग जाता है और इतने अटैक करने की वजह से तो वो बॉस का HP भी काफी ज्यादा कम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरता नहीं है। इसी वजह से सीन जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है। उसका ये अटैक तो इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो बॉस भी हार गया था और तभी अचानक से उस जगह पर एक मैसेज आता है, गेटकीपर को हरा दिया गया है, डेंजन क्लियर हो चुका है। इसी वजह से आप सभी अपना लॉग आउट को कर सकते हो और बॉस मॉन्स्टर को हराने की वजह से तो हमारे MC को यहाँ पर काफी सारे टाइटल मिल गया था। और आगे वो ये देखता है कि धीरे धीरे करके सभी लोग लॉग आउट कर रहे हैं। ये देखकर जब भी हमारा MC भी गेम से लॉग आउट करने की कोशिश करता है अचानक से उसके पीछे एक गेट खुल जाता है। ये देखकर तो हमारा MC काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे देखते देखते वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर तो हमारा MC को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर आ गया। आगे जब भी वो अपना स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसका लेवल तो हद से ज्यादा बढ़ गया है, जहाँ पर वो ये देखता है कि अब तो ये गेम से लॉग आउट करने का ही ऑप्शन गायब हो चुका है। वो कहता है कि भैंस की टांग आखिरकार ये क्या हो गया, अब मैं कैसे लॉग आउट करूँ? एक काम करता हूँ क्यों ना मैं यहाँ पर अपने दोस्तों से ही इसके बारे में पूछ लूँ। आगे जब भी वो अपने दोस्तों से बातें करने के लिए चाहता है उसको पता चलता है कि वो तो यहाँ पर असल में नेटवर्क से ही कनेक्टेड नहीं है। ये देखकर तो हमारा MC को विशाल को समझ आ गया था कि अब वो ये गेम से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, मतलब कि तो चुद गए। और आगे सीन जल्दी से अपना एक आइटम का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। और जब भी वो अपने घर की तरफ जा रहा था वो ये देखता है कि उस जगह पर तो एक टाउन भी है। ये देखकर तो यहाँ पर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि ऐसे टाउन वो कभी भी इस गेम पे नहीं देखा। और आगे जब भी सीन अपने घर के पास पहुँचता है वो ये देखता है कि कुछ बंदे मिलकर तो यहाँ पर जबरदस्ती एक एल्फ लड़की को यहाँ से लेकर जा रहे थे। और तभी हमें पता चलता है कि वो घर पर तो एक बैरियर लगा हुआ था। जैसे वो लड़की वो बैरियर को पार करता है अचानक से उसका बॉडी ग्लो होने लग जाती है और तभी देखते देखते अचानक से उन लोगों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पर एक इतना बड़ा मॉन्स्टर को देखकर तो उन लोगों का फट के चौसठ हो गया था। इसी वजह से बहुत से गुंडे वो लड़की को वहाँ पर ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर वो लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर हमारा MC आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर तो सीन ने वो मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा दिया था। इसी वजह से वो मन में कहने लग जाता है कि माँ की आँख आखिरकार मेरा फिजिकल एबिलिटी इतना कैसे बढ़ गया। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है और यहाँ पर तो वो लड़की उसको थैंक यू कह रही थी और आगे वो अपना नाम बताती है जो कि था टियारा। और आगे टियारा से थोड़ी देर बातें करने के बाद हमारे MC को पता चलता है कि टियारा की मास्टर सीनी असल में इस जगह के शॉपकीपर है। सीनी का नाम को सुनकर तो यहाँ पर हमारा MC काफी ज्यादा खुश हो गया था और तभी हमें पता चलता है कि सीनी असल में वही लड़की थी जो कि उसका दोस्त है। इसी वजह से आगे हमारा MC टियारा से सीनी के बारे में पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार अभी सीनी कहाँ पर है। उसका ये बात को सुनकर वो नखरे दिखाते हुए कहने लग जाती है कि हम लोग तो बस अभी मिले हैं, इसी वजह से मैं सीनी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन तुमको बिल्कुल भी नहीं दे सकती और मैं असल में ये शॉप का देखभाल और यहाँ पर ही काम करती हूँ। और इसी वजह से अगर तुम सीनी को कोई मैसेज भिजवाना चाहते हो तो इसके लिए तुमको 1000 रिवार्ड देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे MC के पास थोड़ी ना पैसा था, जहाँ पर वो हमने गुल्लक से एक कॉइन को निकालते हुए कहने लग जाता है कि मेरे पास असल में बस यही चीज बचा हुआ है। इनका ये आइटम बॉक्स को देखकर तो यहाँ पर टियारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ये आइटम बॉक्स बस किंग एल्डर और बच्ची कुछ ही लोगों के पास होते हैं। और दूसरी साइड तुमने जो ये कॉइन दिया है ये असल में जेलस कॉइन है और मैं तुमको बता दूं एक जेलस कॉइन का कीमत टोटल 10 बिलियन येन है। उसका ये बात को सुनकर तो हमारे MC भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि जब वो गेम खेलता था ये कॉइन का कीमत तो काफी ज्यादा कम था। और आगे टियारा उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारे पास आइटम बॉक्स के साथ साथ ये जेलस कॉइन भी है, सच बताओ आखिरकार तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं तो असल में एक नॉर्मल सा एडवेंचर हूँ और मेरा स्पीसीज हाई ह्यूमन है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड टियारा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो
उसको बताने लग जाती है कि हाई ह्यूमन वाला स्पीसीज तो काफी टाइम पहले विलुप्त हो चुके थे। उसका ये बात को सुनकर तो हमारा एमसी भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। वो पूछता है कि आखिरकार ये कैसे और कब हुआ, जल्दी से मुझे बताओ। वो बताती है कि असल में 500 साल पहले 6 हाई ह्यूमन के साथ काफी सारे नॉर्मल ह्यूमन भी गायब हो चुके थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को भी समझ आ गया था कि असल में वो टाइम था जब बॉस को हराने के बाद सभी लोग अपने गेम से लॉग आउट कर दिए थे। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो 500 सालों बाद पहुंच चुका है। और आगे सीन टियारा को ये कॉइन फ्री में दे देता है और ये कीमती कॉइन को पाकर तो यहाँ पर टियारा काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा एमसी का नजर टियारा के बूस्ट के ऊपर था। और आगे सीन को टियारा से पता चलता है कि असल में उसके अंदर एक कर्स लगा हुआ है और इसी वजह से उसका बाल ऐसा हो गया है और वो जब भी ये जगह से बाहर जाता है अचानक से मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी वजह से सुनी ने तो यहाँ पर एक बैरियर लगाया है। इसी वजह से जब तक वो ये बैरियर के अंदर रहेगा तब तक कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और आगे वो ये भी बताती है कि मैं असल में ये घर पे करीब 100 सालों से बंद पड़ी हूँ और ये कर्स के वजह से मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। आगे जब भी सीन उसको चेक करता है उसको पता चल जाता है कि असल में उसके पास कर्स गिव नाम का एक टाइटल है और इसके वजह से तो यहाँ पर उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इसी वजह से आगे हमारा एमसी जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से तो यहाँ पर टियारा का थोड़ा सा बाल सफेद हो गया था जो देखकर तो यहाँ पर टियारा काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से वो आगे हमारा एमसी को काफी ज्यादा थैंक यू कहने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कर्ज हट चुका है। इसी वजह से ये चीज पता लगाने के लिए आगे हमारा एमसी टियारा को बैरियर से बाहर लेकर जाता है। और यहाँ पर तो वो दोनों जंगल पर काफी देर से चलते ही जा रहे थे और अब तक कोई भी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया था। और आगे जब भी टियारा बाहर का नजारा को देखती है वो खुशी के मारे रोने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर तो वो करीब 100 सालों से बाहर का नजारा बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसको इतना खुश देखकर आगे हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे वो दोनों दोबारा वही शॉप पर चले जाते हैं जहाँ पर टियारा बताने लग जाती है कि मास्टर आने में अभी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। इसी वजह से बताओ आखिरकार तुम आगे क्या करोगे। उसका ये बात को सुनकर तो हमारा एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या करेगा। इसी वजह से वो बहाना बनाती है, कहने लग जाता है कि मैं असल में आसपास के टाउन घूमना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर टियारा उसको एक लेटर देती हुए कहने लग जाती है कि अगर तुम ये लेटर दिखाओगे तो कोई भी तुमको चेक नहीं करेगा, जहाँ पर तुम कभी भी किसी भी टाइम पर सिटी से आ जा सकते हो। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा एमसी वो लेटर को लेकर एक किंगडम पर चला जाता है और ये लेटर के वजह से तो यहाँ पर उसको लाइन पे लगने का भी जरूरत नहीं पड़ा था, जहाँ पर एक बंदा उसको बताने लग जाता है कि तुम्हें लेटर के मदद से कभी भी तुम किसी भी किंगडम के किंग से मिल सकते हो, वो भी डायरेक्ट। और आगे वो बंदा सीन को एक एडवेंचर गिल पे लेकर जाता है और गिल के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले वहाँ के एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जहाँ पर वो सेक्सी रिसेप्शनिस्ट उसको बताने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ पर एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हो तो वो ऊपर वाला रूम पे हो रहा है। और आगे जब भी वो ऊपर वाला रूम पर जाता है वहाँ पर भी तो वो सेम लड़की थी। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो रिसेप्शनिस्ट बताने लग जाती है कि हम दोनों असल में ट्विन सिस्टर है और मेरा नाम सिलिका है। और आगे सीन वो रिसेप्शनिस्ट के पास ही एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता है और उसको कार्ड मिलने में तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। इसी वजह से वो वहाँ पर एक जगह पर बैठकर आसपास के लोगों को देखने लग जाता है और वो सभी एडवेंचर का स्टेटस देखने के बाद उसको पता चलता है कि असल में तो उन लोगों के पास काफी बेसिक लेवल का आइटम है। और वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है तभी इतने में उस जगह पर सिलिका आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको तो यहाँ पर पता चल गया था कि असल में हमारे एमसी के पास मून सेंटम का लेटर है। और तभी देखते देखते उस जगह पर गिल मास्टर भी आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक पर्सनल रूम पर थे, जहाँ पर गिल मास्टर सीन के लेटर के ऊपर अपना लेटर को रख देता है। इसी वजह से तो यहाँ पर वो दोनों लेटर ग्लो हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सीन का जो लेटर है वो असल में नकली नहीं बल्कि असली है। और आगे गिल मास्टर सीन को ये लेटर के बारे में सारा कुछ बताने लगते हैं कि तुम लेटर के मदद से कभी भी किसी भी किंगडम पर आ जा सकते हो। और इसी के साथ साथ सभी गिल्ड ये लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीन को भी समझ आ गया था कि ये लेटर कुछ ज्यादा ही खास है। और यहाँ पर गिल मास्टर से बातें करते करते तो काफी ज्यादा रात हो चुका था। इसी वजह से वो जल्दी से एक रूम को रेंट लेकर वहाँ पर सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो उसको अपना गिल कार्ड मिल गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसका रैंक जी था। और आगे रिसेप्शनिस्ट बताने लग जाती है कि तुम मिशन को कंप्लीट करके अपना रैंक को बढ़ा भी सकते हो और सभी एडवेंचर हमने से 2 हाई रैंक के क्वेस्ट को ले सकते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो सीन ने एक क्वेस्ट को चूज भी कर लिया था और उस क्वेस्ट में तो यहाँ पर उसको कुछ पौधों को ढूंढना था। आगे जब भी वो जंगल पर वो पौधे ढूंढने के लिए जाता है
है। काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको वो पौधे नहीं मिलता। और तभी अचानक से सीन को पता चलता है कि उसके आसपास तो असल में एक मॉन्स्टर है। जब भी वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर का लेवल तो 359 है। और तभी अचानक से वो सामने एक टूटा हुआ गाड़ी को देखता है। वहाँ पर वो गाड़ी को देखकर तभी अचानक से उसको याद आता है कि कल गिल्ड में उसने ये सुना था कि एक गाड़ी के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। ये चीज जानने के बाद जब भी सीन जाकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर के पास जो स्वॉर्ड है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से तो वो ऐसे ही वो मॉन्स्टर को इजीली हरा नहीं सकता था, जिस वजह से वो अपना अल्टीमेट पावर को रिलीज कर देता है। जो करने के तुरंत ही बाद वो अपने फुल पावर के साथ उसके कोर के ऊपर अटैक कर देता है। उसका ये अटैक के वजह से तो वो मॉन्स्टर का कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही मारा जाता है। लेकिन इस चक्कर में तो वो मॉन्स्टर का स्वॉर्ड दूर जाने लग गया था। लेकिन इससे सीन को क्या ही फर्क पड़ता है, उसको जो चाहिए था यहाँ पर तो उसको मिल चुका था। और तभी हम लोग दूसरा किंगडम का सीन देखते हैं और वो शॉट तो असल में प्रिंसेस के रूम के ऊपर जाकर गिरा था। यहाँ पर एक शॉट को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और आगे जब भी सीन टाउन पर जाता है वो ये देखता है कि काफी सारे लोग तो यहाँ पर कुछ घायल एडवेंचर को देख रहे थे। और आगे ये सभी एडवेंचर के बारे में पूछने पर उसको पता चलता है कि उन लोग का ये हालत तो असल में जंगल पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर ने किया है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर से लड़ने के दौरान 120 में से बस 4 ही लोग बच पाए थे। और इसी के कुछ ही टाइम बाद कैसल पर एक काफी पावरफुल शॉट आकर गिरा था। लेकिन चिंता मत करो, इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। उसका ये सा कुछ बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को भी समझ आ गया था कि वो शॉट असल में और किसी का नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर का शॉट है। और उसी की वजह से तो ये शॉट कैसल पे जाकर गिरा था। लेकिन वो इस वजह से काफी ज्यादा खुश था कि इस चक्कर में कोई भी घायल नहीं हुआ। और आगे सीन गिल पे जाकर इसे सीन इसको बताने लग जाता है कि मैंने असल में वो स्कलफेस नाम के मॉन्स्टर को हरा दिया है। ये कहकर वो उसका जेम्स स्टोन सेलिका को दिखाने लग जाता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सेलिका काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और तभी इतने में उस जगह पर सेलिका के साथ काम करने वाली उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। और यहाँ पर तो सेलिका ने सीन के बारे में उसको काफी पहले सारा कुछ बता दिया था। और आगे सेलिका उसके कान पे जाकर कहने लग जाती है कि सीन अभी ये कह रहा है कि उसने अकेला स्कलफिश को हरा दिया और मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों से फाइट करने की वजह से वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी हमारा एमसी कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा यूनिक था, जहाँ पर उसके पास एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड भी थी, जहाँ पर उसका लेवल 359 था। उसका मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों ही हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जहाँ पर सेलिका जल्दी से वो जिम को चेक करने के लिए चली जाती है। और वो जिम को चेक करने के बाद ही उन लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार ये मॉन्स्टर का लेवल कितना था। और वहाँ पर तो हमारे एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रही है। और आगे इसके बारे में पूछने पर एल्स बताने लग जाती है कि अगर तुमने सच में इतना हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को हराया है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पावर करीब ए रैंक के पार्टी के बराबर है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसी वजह से आगे वो एल्स से कहने लग जाता है कि प्लीज तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि मुझे लोगों का फालतू का अटेंशन नहीं खींचना है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सीन गिल पर बैठा हुआ था। तभी इतने में उस जगह पर एविस नाम का एक एडवेंचरर आ जाता है और उसको देखकर तो यहाँ पर सभी एडवेंचरर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और आगे एविस सीधा जाकर हमारे एमसी के सामने जाकर बैठ जाता है और आगे वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। जिसके बाद सीन उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार सभी एडवेंचरर तुमसे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं। वो बताता है कि असल में मुझे विलियम द वैम्पायर नाम से बुलाया जाता है और सही मुझे ये कहकर इसलिए पुकारते हैं क्योंकि मैं काफी सारे अनडेड को हंट करता हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो सभी लोग असल में मेरा ये वेपन के वजह से डरते हैं, जहाँ पर ये वेपन किसी का भी लाइफ फोर्स को छीन कर इसके इस्तेमाल करने वाले बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। और इसी के साथ साथ मुझे ये नहीं पता कि कब ये मेरा माना को चूस ले। और तभी उस जगह पर सिलिका उन दोनों के लिए लंच लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर अपना लंच खाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा एमसी लाइब्रेरी में गया था इस दुनिया के बारे में जानने के लिए। और काफी ढूंढने के बाद उसको फाइनली ये किंगडम का बुक उसको मिल ही जाता है। और ये बुक को पढ़कर तो यहाँ पर उसको कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, जहाँ पर उसको बस ये पता चलता है कि ये किंगडम असल में 511 साल पहले बना था। और तभी हम लोग दूसरा गिल्ड मास्टर और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वो स्कलफिश मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रहे थे। और सीन ने जो जेम को लाया था उसको चेक कर लिया गया था और चेक करने के बाद उन लोगों को पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर असल में 359 लेवल का था। इसी वजह से तभी एक बंदा गिल्ड मास्टर से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताइए आखिरकार वो पर्सन कौन था जिसने कि ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर को हराया है। गिल्ड मास्टर बताता है कि मैं इसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि उसने अपना आइडेंटिटी हमसे पर्सनल रखने का रिक्वेस्ट किया है। लेकिन क्या तुम बताओगे आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो बंदा बताता है कि उसी दिन असल में कासिल पर एक शॉट आकर गिरा था और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों इंसिडेंट असल में सेम है। और मैं अब जो भी बताने वाला हूँ वो हमारे बीच में ही रहना चाहिए। वो जो शॉट हमारे पास आकर गिरा था वो काफी पावरफुल मटेरियल से बना हुआ था और इसी के साथ साथ वो शॉट
के अंदर ढेर सारा मैजिक भी था। और अगर मैं सच कहूँ तो वो स्वॉर्ड हमारे नेशन की रॉयल स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर गिल मास्टर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। फिर अगले सीन में हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपना खाना को खा रहा था। तभी हम लोग उस जगह पर एक डेमी ह्यूमन लड़की को देखते हैं जो कि काफी देर से उसको ही घूरे जा रही थी। इसी वजह से आगे हमारा एमसी बिना कुछ सोचे समझे उसको खाना ऑफर करता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम तो असल में मिली था। और तभी इतने में उस जगह पर वही ला जाता है और आगे सीन के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि ये लड़की असल में एक ऑर्फन है, जहाँ पर ये असल में चर्च के ऑर्फन हाउस में रहता है। और मैं असल में इन लोगों के ऊपर नजर रखता हूँ कि कहीं ये गुम ना हो जाए। और यहाँ पर तो विल एक चीज जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि मिली असल में सीन को काफी ज्यादा पसंद करती है। नहीं तो मिली आमतौर पर हमेशा अकेला खेलती है। और आगे जब भी विल मिली को अपने साथ चलने को कहता है तभी अचानक से मिली सीन के पास जाकर उसके कान पे कहने लगती है कि नॉर्थ के जंगल पे जाकर वो उल्क को बचाओ। उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तो यहाँ पर सीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन टियारा से मिलने के लिए उसके पास आया जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से सीने के लिए बनाया हुआ स्वॉर्ड उसको दे देता है। और इसी के साथ साथ वो उसको कुछ मैसेज कार्ड भी देता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस गेम पे असल में किसी का भी नाम और एड्रेस जानने के बाद डायरेक्टली उसको मैसेज भेजा जा सकता है। और यहाँ पर तो कल रात पे सीन ने डायरेक्टली सीने को मैसेज भेजने की ट्राई किया था, लेकिन किसी कारण की वजह से तो वो सीने को अपना मैसेज डायरेक्टली भेज नहीं पा रहा था। इसी वजह से वो ये चीज चेक करने के लिए वो जल्दी से बाहर जाकर टियारा को ये मैसेज भेजने की ट्राई करता है। और अब की बार तो टियारा को ये मैसेज मिल गया था। ये देखकर यहाँ पर सीन को भी सारा कुछ समझ आ जाता है कि वो असल में यहाँ पर सीनी को मैसेज बिल्कुल भी भेज नहीं पा रहा है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो सीन नॉर्थ के जंगल पर गया था चेक करने के लिए। और जब भी वो जंगल का थोड़ा सा अंदर जाता है अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देता है कि जल्दी से इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उसका ये बात को सुनकर तो सीन को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वो असल में एक हाई ह्यूमन है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो एक श्राइन के सामने आ जाता है। और वो श्राइन के पास पहुंचने के बाद तो वहाँ पर वो आवाज आना भी बंद हो गया था, लेकिन जब भी वो श्राइन का गेट को क्रॉस करता है अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। और आगे जब भी वो श्राइन का दरवाजे को खोलता है उस जगह पर तो एक क्यूट सा फॉक्स था। और आगे जब भी सीन उसको चेक करता है उसको पता चलता है कि ये फॉक्स के ऊपर तो एक कर्स लगा हुआ है। ये देखकर तो हमारे एमसी को भी समझ आ गया था कि ये फॉक्स कुछ ही देर में यहाँ पर ही मारी जाएगी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने पार के मदद से उसको प्यूरिफाई करने लग जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद तो वो फॉक्स यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी भी थोड़ा ना कम था, वो जल्दी से अपना स्पेयर को निकाल कर एक एक करके सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और कुछ ही टाइम के अंदर ही तो यहाँ पर सीन ने सही मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि सामने अभी भी दो मॉन्स्टर है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ पर छुपे हुए हैं। और तभी अचानक से उसके सामने वाला दो स्टैचू ग्लो होने लग जाता है। और आगे कुछ ही देर के अंदर ही उसके अंदर से दो काफी पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। और आगे जब भी हमारा एमसी वो मॉन्स्टर का स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि वो दोनों मॉन्स्टर तो असल में 674 लेवल का है। और आगे वो दोनों मॉन्स्टर मिलकर सीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन लोग को अटैक करता हुआ देखकर तो बार बार हमारा एमसी उन लोग का अटैक को डॉज करे जा रहा था, जो करने के साथ ही साथ आगे वो अपना एक शैडो स्किल के मदद से उन दोनों को बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों मॉन्स्टर कुछ ज्यादा पावरफुल थे, जहाँ पर वो दोनों अपने पार के मदद से आसपास में ब्लैक स्मोक भर देता है। और ये ब्लैक स्मोक के वजह से तो वहाँ पर वो फॉक्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और तभी अचानक से वो स्मोक के बीच में से एक मॉन्स्टर निकल कर सीन के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके अटैक से तो यहाँ पर हमारे एमसी बाल बच गया था। और तभी अचानक से उसके ऊपर दोबारा अटैक होता है। ये देखकर तो हमारे एमसी को यहाँ पर सारा कुछ समझ आ गया था कि उसने जो स्किल का इस्तेमाल करके वो दोनों मॉन्स्टर को पकड़ा था, वो दोनों मॉन्स्टर पावरफुल होने के वजह से काफी इजीली से उससे बच गए हैं। और यहाँ पर तो फाइट करने में सीन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फॉक्स के वजह से वो अपने फुल पावर के साथ उससे फाइट नहीं कर पा रहा है। और अगर वो ये फॉक्स को पकड़ कर वो सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करेगा तो इसके चक्कर में इसको भी चोटें लग सकता है। और तभी अचानक से वो फॉक्स हमारे एमसी को वो मैजिक सर्कल दिखाने लग जाता है जिसके अंदर वो सुरक्षित रह सकता है। इसी वजह से सीन जल्दी से वो सर्कल के अंदर जाकर वो फॉक्स को नीचे रख देता है। और ये सर्कल के ऊपर से तो वो उन दोनों मॉन्स्टर को काफी आराम से देख पा रहा था। और आगे जब भी वो दोनों मॉन्स्टर मिलकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, सीन जल्दी से अपना एक नए स्किल के मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है। और आगे वो अपने फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो दोनों मॉन्स्टर वहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। और आगे जब भी सीन वो फॉक्स का स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि ये फॉक्स असल में एक एलिमेंटल है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने तो काफी पहले गेम के अंदर ये एलिमेंटल को देखा हुआ था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उसने कभी भी इसका बेबी फॉर्म को नहीं देखा। और तभी हम लोग दूसरा सीने को देखते हैं और
यहाँ पर तो उसको टियारा का मैसेज मिल गया था और मैसेज को पढ़ने के बाद तो यहाँ पर सीनी काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसका मास्टर सीन वापस आ चुका है। और दूसरा हम लोग सीन को देखते हैं और यहाँ पर तो वो उस फॉक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था और इसके वजह से तो वो फॉक्स हमेशा सीन के साथ रह सकती है। और आगे हमारे एमसी उसका एक नया नाम भी रखता है जो कि था यूजुआ। ये नाम को सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे वो दोनों थोड़ा सा बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से उसको टियारा का मैसेज आता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मैंने सीनी को ये मैसेज भेज दिया है। और आगे सीन गिल में जाकर नॉर्थ के जंगल में क्या क्या किया है इसके बारे में बहुत सारा कुछ बता देता है। और यहाँ पर तो वो दोनों ही ट्विन सिस्टर थे जो कि एक साथ उसको जवाब देते हैं। आगे वो दोनों ही तो यहाँ पर सीन के वजह से एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, मतलब हमारा एमसी से सीखो कि शॉप ना कर भी अटेंशन कैसे खींचा जा सकता है। और आगे सीन एक नया क्वेस्ट को ढूंढने लग जाता है और वो क्वेस्ट तो असल में चर्च की तरफ से था कि वो लोग असल में एक स्किल सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं। और वहाँ पर तो वो क्वेस्ट का बिल्कुल भी रैंक नहीं लिखा था, इसी वजह से तो यहाँ पर हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई स्पेशल मिशन होगा। और काफी दिनों से तो उसने हाई रैंक का मिशन भी नहीं लिया था, इसी वजह से वो ये क्वेस्ट को करने का डिसाइड करता है। और तभी अचानक से उसको याद आता है कि ये चर्च पे तो असल में मिल ही रहता है, इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे ये जॉब को ले लेता है। और आगे जब भी सीन चर्च पे जाता है वो उस जगह पर एक सिस्टर से मिलता है जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैंने असल में ये क्वेस्ट को डाला था। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद सीन सिस्टर से मिली के बारे में पूछता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सीन एक रूम पर बैठा हुआ था और तभी इतने में उस जगह पर मिली आ जाती है। और यहाँ पर तो वो सीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उन दोनों को इतना घुलता मिलता हुआ देखकर तो दूसरा सिस्टर भी समझ गई थी कि सीन असल में कोई बुरा पर्सन नहीं है। और आगे सीन यूजुआ से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से इसको थैंक यू कहो क्योंकि इसने असल में तुम्हारा जान बचाने के लिए कहा था। उसका ये बात को सुनकर आगे यूजुआ भी उसको थैंक यू कहती है। और आगे थोड़ी देर सिस्टर से बातें करने के बाद सीन को पता चलता है कि सिस्टर को असल में ऐसा पर्सन चाहिए जो कि प्यूरिफाई स्किल सिखा दे। सिस्टर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को भी समझ आ गया था कि इस दुनिया पे असल में स्किल काफी ज्यादा रेयर हो चुका है। और यहाँ पर सीन को तो इसके बारे में सारा कुछ पता था, इसी वजह से वो बताने लग जाता है कि हाँ मैं ये सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरा 2 बात मानना पड़ेगा। पहला आपको ये बताना पड़ेगा कि असल में मिली का असली पावर क्या है, और दूसरा चर्च के पास जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मुझे सारा कुछ शेयर करना पड़ेगा। और तभी हमें पता चलता है कि सीन ने ये सारा कुछ इसलिए रखा है क्योंकि उसको इस दुनिया के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानना है। और सीन का ये कंडीशन को सुनकर तो वहाँ पर वो सिस्टर भी थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। और तभी मिली कहने लग जाती है कि आप सीन पर भरोसा कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिस्टर भी खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गए थे। और आगे सिस्टर उसको बताने लग जाती है कि मिली के पास असल में स्टार कंपोजर नाम का एक टाइटल है जिसके वजह से वो कभी भी किसी भी टाइम पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है। और आज तक उसने जितना भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है वो सारा कुछ सच हुआ है। ये बात को सुनकर तो दूसरा सीन को भी समझ आ गया था अगर मिली के पावर के बारे में बाहर किसी को पता चलेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और आगे सिस्टर उसको बताने लग जाती है चर्च के ऊपर ज्यादा लोगों की नजर ना है, इसी वजह से विल हमारा काफी ज्यादा मदद करता है। सीन कहता है कि चलो ठीक है इतना ही काफी है, और जल्दी से बताओ क्या आपको ये प्यूरिफाई स्किल सीखना है। वो बताती है कि मैं नहीं बल्कि ये चर्च के प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर ये सीखने वाली है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सीन सभी बच्चों को देखने के लिए आया था जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी बच्चे यूजुआ के साथ खेल रहे थे। और तभी इतने में उस जगह पर एक लड़की आ जाती है और इससे थोड़ा सा बातें करने के बाद हमारे एमसी को पता चलता है कि ये जो चर्च है अभी असल में यहाँ पर एक भी प्रीस्ट नहीं है, और इस जगह पर असल में एक बंदा प्रीस्ट बनना चाहता है लेकिन वो प्रीस्ट काफी ज्यादा बुरा है और कोई भी बच्चा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जहाँ पर वो प्रीस्ट को असल में बस पैसों से मतलब है, जहाँ पर वो प्रीस्ट असल में यहाँ के सभी बच्चों को यहाँ से निकालने वाले हैं, लेकिन फॉर्मल प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर का ये चर्च पे ज्यादा हक है। इसी वजह से अगर वो प्यूरिफाई स्किल को सीख जाती है तो वो ही ये सब कुछ संभालेगी, और अगर वो ये स्किल सीख गई तो कोई भी बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकता है। मिली कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीनी असल में हमें बचाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सिस्टर सीन को बुलाने के लिए आया था, लेकिन तभी वो ये देखती है कि यहाँ पर सभी बच्चे तो सीन के पास सो गया है। ये देखकर तो यहाँ पर वो सिस्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे सिस्टर सीन को प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर से मिलवाती है और आगे सीन सिस्टर से पूछने लग जाता है कि क्या आपको पता है इस जगह पर अनडेड मॉन्स्टर सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं। सिस्टर बताती है कि इस जगह पर बस एक ही जगह है जहाँ पर काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं, और वो जगह असल में घोस्ट प्लेस में है। और आगे सीन उसको प्यूरिफाई स्किल कैसे किया जाता है ये बताने ही वाला होता है, तभी इतने में उस जगह पर विल आ जाता है। और यहाँ पर तो इस सीन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन तभी मिली कहने लग जाती है कि सीन असल में काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। उसका ये बात को सुनकर आगे ना चाहते हुए भी यहाँ पर विल को मानना ही पड़ता है। और आगे सीन बताने लग जाता है प्यूरिफाई स्किल को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले होली ऑर्ब को ढूंढना पड़ेगा, और आगे हमें 150 लेवल के 200 ऑर्ब मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, और अगर तुम फाइनल अटैक भी करोगे तो
तो ये काउंट हो जाएगा। इसी वजह से मैं सबसे पहले मॉन्स्टर को कमजोर कर दूंगा और लास्ट में जाकर तुम उसको मार देना। और होली पेयर ऑर्क को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। इनका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो भी उन लोग के साथ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि सीन असल में 150 लेवल का मॉन्स्टर को भी हरा सकता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सीन और ओइल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और थोड़ी देर बातें करने के बाद तो यहाँ पर सीन को समझ आ गया था कि ओइल असल में काफी अच्छा पर्सन है। और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उसको टियारा का मैसेज आता है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मुझे असल में सीनी का मैसेज आया है, वो काफी जल्दी अपना काम खत्म करके तुमसे मिलने के लिए आने वाली है। और तभी अचानक से उसको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आने लगता है। जब भी वो उस नोटिफिकेशन को क्लिक करता है, अचानक से उसका लेटर सामने आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो विल के पास भी ये लेटर था। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे का लेटर को पास लाते हैं, वो काफी ज्यादा ग्लो होने लगता है। ये देखकर तो यहाँ पर उस सीन को थोड़ा सा भरोसा करने लग गया था। और आगे वो तीनों सुबह सुबह घोस्ट प्लेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सीन जाने से पहले लासिया को वो ऑर्ब देता है। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। और जब भी वो सभी मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे, तभी इनने में सीन अपने पार के मदद से वो सभी अनडेड मॉन्स्टर को रोक देता है, जिससे इसका फायदा उठाकर लासिया जल्दी से ये सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और आगे वो दोनों मिलकर ठीक यही करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर सबसे पहले वो सभी अनडेड को घायल कर देते हैं। और इससे इसका फायदा उठाकर आगे लासिया उन लोग के ऊपर हीलिंग का इस्तेमाल करके उन लोग को डिस्ट्रॉय कर देती है। और सभी अनडेड को खत्म करते करते तो यहाँ पर वो लोग काफी आगे आ चुके थे, जहाँ पर वो लोग अपने सामने एक सील बैरियर को देखते हैं, जो देखकर विल बताने लग जाता है कि इसके अंदर वाला अनडेड काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसी वजह से गिल्ड ने असल में ये सील्ड को बनाया है। और आगे जब भी वो दोनों अंदर जाते हैं, दोनों साइड पे तो कुछ कुछ मॉन्स्टर थे, इसी वजह से सीन और विल अलग अलग डायरेक्शन पर जाकर मॉन्स्टर को घायल करे जा रहे थे। और दूसरा लासिया जो कि अपना हीलिंग का इस्तेमाल करके इन लोग को डिस्ट्रॉय करे जा रही थी। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो बैरियर के अंदर तो यहाँ पर वो प्रिंसेस भी फाइट कर रही थी। और तभी इनने में उस पर प्रिंसेस का असिस्टेंट आकर उसको बताने लगता है कि उनके सोल्जर को असल में कुछ अनडेड ने काफी ज्यादा घायल कर दिया है। और तभी हमें पता चलता है कि उस पर तो असल में सीनी भी थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि प्रिंसेस अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उन लोग का मदद करने के लिए भी जा सकती हूँ। और तभी हम लोग दूसरी साइड वो सभी सोल्जर को देखते हैं, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इतने में उस पर सीनी आ जाती है, जहाँ पर वो आने के साथ ही साथ वो मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारा अटैक करने लग जाती है, जिस वजह से उसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसको हराने के तुरंत ही बाद तो यहाँ पर सीनी ने वो सभी सोल्जरों को हील भी कर दिया था। ये कर करीब वो जल्दी से उन लोग को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरा हम लोग लासिया को देखते हैं, जो कि एक एक करके अनडेड को हील करे जा रही थी। और जब भी उसका ये काम खत्म होता है, तभी अचानक से वो काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। और आगे इसके बारे में पूछने पर सीन बताने लग जाता है कि अब तुम असल में प्यूरिफाई स्किल को पूरी तरीके से सीख चुके हो। इस वजह से तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को आसमान से कुछ आवाज आने लगता है, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो अनडेड मैजिक मैटर को यूज कर रहे थे। और यहाँ पर तो सीन को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसी वजह से वो उसको बताने लगता है कि इसके मदद से सभी अनडेड मॉन्स्टर असल में एक ही बॉडी पे आ जाते हैं। और अगर वो लोग एक बॉडी पे आ गए तो वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि आसपास के सभी अनडेड मॉन्स्टर तो यहाँ पर मर्ज हो गए थे। और आगे जब भी सीन वो मॉन्स्टर को देखता है, उसको पता चलता है कि इसका लेवल तो असल में 804 है। और इतना पावरफुल मॉन्स्टर को देखकर लासिया बताने लग जाती है कि इतना ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो एक नेशन को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शील्ड को कोई भी पार नहीं कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर आसमान पे जाकर वो शील्ड पर एक मुक्का मारता है, इस वजह से तो वहाँ पर एक क्रैक आ गया था। वो मॉन्स्टर को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर तो यहाँ पर लासिया का फट के 64 हो गई थी। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोग को देख लेता है, जो देखकर वो लोग जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही देर के अंदर तो यहाँ पर सभी अनडेड मिलकर उन लोग को घेर लिए थे। यहाँ पर इतने सारे अनडेड मॉन्स्टर को देखकर विल कहने लग जाता है कि चलो यहाँ पर रास्ता क्लियर करके हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सीन को समझ आ गया था कि अब उसको अपना पार छुपाने का कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी सील टूट चुका है, इसी वजह से वो मॉन्स्टर को ऐसे घूमने नहीं दे सकता। इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पार को रिलीज कर देता है, जो करने के तुरंत ही साथ वो विल को लासिया को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है। सिंह का यहाँ पर इतना पावरफुल ऑरा को देखकर तो यहाँ पर विल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम कौन हो। वो कहता है कि अभी ऐसा कुछ बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसी वजह से जल्दी से यहाँ से निकलो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर विल भी समझ गया था, जहाँ पर वो जाने से पहले उससे ये कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुमको मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताना पड़ेगा। और आगे से विल को थोड़ा सा पार देता है, जिसके मदद से वो काफी स्पीड से भाग सकता है। और आगे विल यूजुआ को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर जाना नहीं चाहती थी। ये देखकर तो यहाँ पर सिन भी समझ गया था कि यूजुआ असल में उसके साथ ही रुकेगी। और आगे सीन अपना
पार का इस्तेमाल करके इन लोगों के लिए एक रास्ता बना देता है, जिस इसका फायदा उठाकर रोयल जल्दी से काफी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। और उन लोग के जाने के बाद आगे उजुआ हमने पार के मदद से काफी सारे अनडेड को चुटकियों में खत्म कर देती है। उसका इतना खतरनाक पार को देखकर तो यहाँ पर सिन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो सिन भी उसको अपना पार दिखाना चाहता था। इसी वजह से वो जल्दी से अपना शॉट को निकाल कर जमीन पर दे मारता है। उसका इतना करते ही तो सामने वाले काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर चुटकियों में खत्म हो गए थे। और दूसरा सोनी को भी समझ आ गई थी कि ये पावर असल में सिन का है। इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे सिन के पास ही जाने लगती है। और तभी सिन मैप पे ये देखता है कि उस जगह पर तो काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर थे। और तभी अचानक से वो मैप पे एक ब्लू डॉट को देखता है। ये देखकर तो यहाँ पर सिनी को भी समझ आ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि सोनी है। और तभी इनने में उस जगह पर सोनी आ जाती है और उसको यहाँ पर देखकर सिन उससे पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुम कैसे हो। और तभी इनने में उस जगह पर काफी सारे अनडेड आने लगते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर नीचे उतर कर उस जगह पर एक बैरियर को लगा दिया था। और तभी इससे इसका फायदा उठाकर सोनी सीधा जाकर सिन को हक कर लेती है, जहाँ पर सिन कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं वापस आ गया। सोनी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि आप कभी भी वापस नहीं आएंगे। और यहाँ पर तो युजुआ का माना खत्म हो गया था, जिस वजह से बैरियर वहाँ पर ही बंद हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ तो उस जगह पर वो बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर भी आ गया था। ये देखकर सिन कहने लग जाता है कि चलो हम दोनों एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। ये कहकर ही वो दोनों एक साथ अपना पार का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आसमान पर तो एक बड़ा सा सर्कल बन गया था। और ये सर्कल के वजह से तो कुछ ही सेकंड के अंदर वो अनडेड मॉन्स्टर गायब हो गए थे। और दूसरा हम लोग युजुआ को देखते हैं, जो कि ये स्पेल के वजह से तो उसका माना भी पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। और ये सब कुछ करने के बाद आगे सीन जल्दी से हमने शॉट के मदद से वो खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। लेकिन मरते हुए तो वो मॉन्स्टर ये कह रहा था कि प्लीज मुझे ये पावर दे दो। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर सीन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और आगे सीन जल्दी से वो मॉन्स्टर का जेम को उठा लेता है। और आगे तो अब इन लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ था, इसी वजह से वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम दोनों थोड़ा सा बातें करते हैं। और आगे सीन उसको सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ। वो कहता है कि बॉस को हराने के बाद अचानक से उस जगह पर एक गेट ओपन हुआ और बाद में मैं 500 ईयर बाद इस दुनिया पे टेलीपोर्ट हो गया। उसका ये बात को सुनकर आगे सुनी उसको बताने लग जाती है कि डेंजर क्लियर होने के बाद बाकी सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर के मास्टर गायब हो गए और उस टाइम पे हम सपोर्टिंग कैरेक्टर को भी गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से हम लोग 100% श्योर हो गए थे कि आप अभी भी जिंदा है। इसी वजह से मास्टर आपके सभी मेंबर आपको ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन पर निकल पड़े। उसका ये बात को सुनकर सीन कहने लग जाता है कि अब तुमको मुझे मास्टर कहकर पुकारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे सीन कहकर भी पुकार सकते हो। वो कहते हैं कि क्यों ना मैं तुमको सीन नहीं बल्कि डैडी कहकर पुकारूं। लेकिन यहाँ पर तो सीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी वजह से सुनी को ना चाहते हुए हमारे एमसी को सीन कहकर पुकारना पड़ता है। और आगे सुनी उससे पूछने लग जाती है कि अगर तुमको गेम से बाहर निकलने का मौका मिलेगा क्या तुम यहाँ से चले जाओगे। वो कहता है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सुनी थोड़ा सा उदास हो गई थी। उसको इतना उदास देखकर तभी सीन कहने लग जाता है कि ये सब कुछ छोड़ो, हम लोग करीब 500 सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, इसी वजह से चलो घर पे जाकर पार्टी करते हैं। जब भी सुनी युजुआ को देखती है वो कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कौन है। वो बताता है कि ये असल में एक एलिमेंटल है और इसका नाम युजुआ है और प्लीज तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना क्योंकि इसके बारे में किसी को भी अब तक पता नहीं है। सुनी बताती है कि मुझे तो पहले से ही इसका टेल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल फॉक्स नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शुरुआत में सीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आगे जब भी वो युजुआ को चेक करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसके पीछे 3 टेल आ चुके थे। और तभी इनने में उस जगह पर युजुआ उड़ जाती है और उड़ने के साथ ही साथ सीन को गुड मॉर्निंग विश करती है। युजुआ को बातें करता हुआ देखकर तो यहाँ पर सीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर सीन उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम नॉर्मल लोगों के सामने मुझसे बिल्कुल भी बातें मत करना। वो कहती है कि चिंता मत करो, हम दोनों टेलीपैथी के मदद से बातें करेंगे। और टेलीपैथी के मदद से तो अब वो दोनों छुप छुप कर भी बातें कर सकते थे, लेकिन तभी सुनी कहने लग जाती है कि इसका 3 टेल है, इसी वजह से हम लोग प्रॉब्लम पे भी फंस सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर सीन उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ये 3 टेल को मर्ज कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर आगे युजुआ भी ठीक यही करती है, जो करने के साथ ही साथ वो तीनों जल्दी से उइल के तरफ जाने लगता है। और दूसरा हम लोग उइल को देखते हैं जो कि काफी स्पीड से लासिया को लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको सेंस होता है कि उसके तरफ काफी स्पीड से कोई आ रहा है। उसको आते हुए देखकर तो यहाँ पर वो भी बिल्कुल तैयार हो गया था उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो और कोई नहीं बल्कि सीन था। और दूसरा हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं और यहाँ पर वो वही जगह पर जाती है जहाँ पर सीन ने फाइट किया था, क्योंकि रात में प्रिंसेस के साथ साथ उसके सभी साथियों ने भी वो स्पेल को देखा था, जहाँ पर वो स्पेल के वजह से तो
वहाँ के सभी अंडर एक ही सेकंड में गायब हो गए थे। इसी वजह से तो यहाँ पर प्रिंसेस को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस का वही असिस्टेंट को उस जगह पर एक स्वॉर्ड मिलता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मुझे असल में ये स्वॉर्ड अटैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे गड़ी हुई मिली थी और वो स्वॉर्ड पर तो असल में एक फैल्कन का साइन भी था, जो देखकर वो कहने लग जाता है कि मैं एक ऐसा बंदे को जानता तो हूँ जो कि स्वॉर्ड में ऐसा साइन लगाता है। ये कहकर जब भी वो जमीन पर एक स्लैश मारता है, इस वजह से तो वहाँ पर जमीन पूरी तरीके से क्रैक हो गया था, जो देखकर वो कहने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड का इतना बुरा हालत होने के बावजूद भी ये इतना खतरनाक अटैक कर सकता है। और मुझे जितना दूर पता है एक ही ब्लैक स्मिथ है जो कि इतना पावरफुल स्वॉर्ड को बना सकता है, और वो असल में हाई ह्यूमन था, जहाँ पर वो हाई ह्यूमन के पास काफी सारे स्किल था। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर प्रिंसेस भी समझ गई थी कि वो असल में जिसका बात कर रहा है वो असल में मून सेंटन का ओनर है। और दूसरे हम लोग सीन को देखते हैं और यहाँ पर उसने तो विल को बता दिया था कि वो असल में एक हाई ह्यूमन है, और आगे सुनी बताने लग जाती है कि ये असल में मेरा मास्टर है। सुनी का नाम को सुनकर तो यहाँ पर विल भी समझ गया था कि आखिरकार वो कौन है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुनी तो इस दुनिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर विल को भी समझ आ गया था कि उसके पास इतना पावर कैसे आया। और आगे लासिया उठ जाती है और यहाँ पर तो वो सोनी की काफी बड़ी फैन थी, और यहाँ पर तो वो सोनी को अपने सामने देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कोई बरसों पुराना वाला सपना पूरा हो गया है। और आगे वो लोग जल्दी से किंगडम के तरफ निकल पड़ते हैं, और किंगडम के पास आने के बाद सीन जल्दी से विल को एक मैसेज काट देता है, और इसके वजह से तो वो कभी भी किसी भी टाइम पर सीन को मैसेज कर सकता था। और यहाँ पर सीन उसको ये चीज इसलिए दे रहा था, अगर चर्च पे नहीं तो किंगडम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो इसके मदद से मुझे बता सकता है। उसका ये बात को सुनकर तो शुरुआत में विल ये लेने के लिए मना कर रहा था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर वाला उसका मदद क्यों ही करेगा। लेकिन तभी अचानक से सीन विल से कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से अपना पहले बनाया हुआ दोस्त को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, जो कि काफी टाइम से बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर विल भी मनी मन काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि सीन उसको असल में उसका दोस्त मानता है। इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे वो जल्दी से उस मैसेज कार्ड को ले लेता है, जो लेकर ही वो दोनों जल्दी से किंगडम के लिए निकल पड़ते हैं, और आगे वो दोनों जल्दी से मून सेंटम पर चले जाते हैं। और सुनी का आवाज को सुनकर जब भी उस जगह पर टियारा आती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर तो यहाँ पर सोनी के साथ साथ सीन भी था, जहाँ पर टियारा सोनी से पूछने लग जाती है कि आखिरकार सीन आपके साथ क्या कर रही है। वो बताती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुमको ये चीज बताना ही भूल गया, ये असल में सीन है और ये मून सेंटम का ओनर है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टियारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, और जब भी उसको रियलाइज होता है कि आखिरकार वो इतने दिनों से सीन से कैसे बिहेव किया है, इसी वजह से वो जल्दी से जाकर सीन से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है। वो कहता है कि तुमको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अभी शॉप पे हो, इसी वजह से चलो मैं तुमको इससे मिलवाता हूँ। ये असल में एक एलिमेंटल है और इसका नाम यूजुआ है। और आगे जब भी यूजुआ टियारा को हाई कहती है, ये देखकर तो यहाँ पर टियारा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग डिनर करने के लिए बैठ गए थे, और ये सदमे को मिटाने के लिए तो यहाँ पर टियारा को ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसी वजह से वो उल्टा सीधा बकवास करने लगती है, जहाँ पर वो नशे के हालत में कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे बहुत सारा कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। उसका ये सा को फालतू का बकवास को सुनकर तभी सुनी उसको रूम पर लेकर जाती है, और आगे सीन भी जल्दी से अपने रूम पर सोने के लिए चला जाता है। और तभी हम लोग उस जगह पर यूजुआ को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो काफी टाइम पहले सो गई थी, और आगे सीन जल्दी से अपना नाइट सूट को पहनकर जल्दी से सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसके बाजू में कोई लेटा हुआ है, और आगे जब भी वो बाजू में देखता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सुनी उससे ही चिपक कर सो रही थी। उसको इतना चिपकते हुए देखकर तो यहाँ पर सीन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे जब भी सीन सुनी को आवाज लगाता है वो नींद में रोते हुए कहने लग जाती है कि मास्टर आप प्लीज मत जाइए। उसको इतना रोता हुआ देखकर सीन उसका आंसू को पोंछते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, और जब भी सीन अपने बाजू में देखता है उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ब्लैंकेट के नीचे अभी सुनी है, लेकिन जब भी वो चेक करती है उसको पता चलता है कि वो तो असल में सुनी नहीं बल्कि यूजुआ था। ये देखकर तो यहाँ पर सीन को भी समझ आ गया था कि अब यूजुआ अपने ह्यूमन फॉर्म पर भी आ सकता है, लेकिन वो तो अभी बिना कपड़ों में था, इसी वजह से सीन तो दूसरी साइड काफी ज्यादा शर्मा रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि इसका तो छोटा वूस है लेकिन मैं इससे भी चला लूंगा। और वो अभी किस बारे में बातें कर रहा है आप लोग कमेंट पर इसके बारे में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर तो बिना कपड़ों में यूजुआ उससे कुछ ज्यादा चिपक रही थी, इसी वजह से सीन जल्दी से उसको पहनने के लिए कपड़ा देता है। और आगे यूजुआ को ह्यूमन फॉर्म पर देखकर तो यहाँ पर वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे जब भी वो लोग चाय पी रहे होते हैं सीन उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम ऐसे हालत में
वो श्राइन पे क्या कर रहे थे। वो बताती है कि मैं उस जगह पर इसलिए थी क्योंकि वो जगह मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित था। सिन पूछता है तो फिर वहाँ पर जो सर्कल था इसके बारे में क्या तुमको कुछ भी पता है। वो बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं असल में अकेला सन के नीचे सो रही थी, लेकिन तभी अचानक से जमीन हिलने लगी और आसमान से काफी तेज हवा आने लग गई। इसी वजह से तो मैं उस जगह पर तुरंत ही जाग गई थी, जहाँ पर वह उस टाइम पे अपने पार के मदद से वो सभी चीजों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सिन को भी समझ आ गया था कि असल में यूजुआ ने अपने पार के मदद से नेचुरल डिजास्टर को रोकने की कोशिश किया था, और वैसे भी वो एक एलिमेंटल है, इसी वजह से वो सारे एलिमेंट को यूज कर सकती है। और आगे यूजुआ बताने लग जाती है कि ये सब की वजह से मैं काफी ज्यादा घायल हो गई थी, जिस वजह से मैं श्राइन पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई, और मैं अपने कर्ज के वजह से उस जगह पर मरने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे तुम आकर मुझे बचा लिए। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी सुनी उससे कहने लगती है कि मैं असल में तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जब भी सीन इसके बारे में पूछता है वो बताने लगती है वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ग्रैड है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ग्रैड भी तो असल में सीन का सपोर्टिंग कैरेक्टर में से एक था, और ग्रैड असल में एक बीस्ट है, और बीस्ट असल में 150 सालों तक ही जिंदा रह पाते हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा था कि अब तक वो कैसे जिंदा है। वो बताती है कि असल में मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो उसके पास अभी ज्यादा दिन भी बचे नहीं है, जहाँ पर वो काफी दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर आगे वो लोग 2 से 3 दिन बाद ग्रैड से मिलने का डिसाइड करते हैं, जो सुनकर टियारा कहने लग जाती है तो फिर ठीक है, मैं अकेले शौक को संभाल लूंगी। सुनी कहती है कि ये करने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ ही चलने वाले हो। और आगे टियारा के पूछने पर सीन बताने लग जाता है कि असल में मैं अपने मैजिक के मदद से ये शौक को भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टियारा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, और यहाँ पर तो उन दोनों के पास कुछ न कुछ काम था, इसी वजह से वो दोनों अपना काम करने के लिए जाने लगते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनी तो असल में स्कलफेस के बारे में किंगडम पर रिपोर्ट करने वाला था, और यहाँ पर तो वो दोनों अपना काम पर जाने वाले थे, जिस वजह से सुनी कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग पार्टी फॉर्म को कर ले, और इसके मदद से हम लोग टेलीपेटी के मदद से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर आगे सीन भी जल्दी से अपना पार्टी फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, और आगे सुनी टियारा से कहने लग जाती है कि तुम भी अब हमारे साथ ही जाने वाले हो, इसी वजह से तुम गिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। और आगे सीन जल्दी से अपना हथियार बनाने वाला रूम पर चला जाता है, और ये रूम को तो असल में सीन के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो इसका मतलब ये है कि ये रूम तो असल में करीब 500 सालों से यहाँ पर बंद था। और आगे सीन जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए काफी सारा शॉट को बना लेता है, और आगे वो दोनों जल्दी से किंगडम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। और यहाँ पर तो सीन ने उसको नया कपड़े दिया था, और जब भी हमारा एमसी उसको वो वाला कपड़े में देखता है वो तो उसका बॉक्स को देखकर अभी भी काफी ज्यादा शौक था, जहाँ पर वो मन ही मन ये कह रहा होगा ओह गॉड, एक बार दिला दे। और उसको इतना घूरते हुए देखकर तो यहाँ पर टियारा भी समझ गई थी कि वो काफी देर से उसका बॉक्स की तरफ भी देख रहा था। इसी वजह से वो गुस्से में आकर कहने लग जाती है कि मेरा बॉक्स देखने के बदले में तुमको मेरा रजिस्ट्रेशन करने का पैसा भरना पड़ेगा। ये फंस गया सी है। और आगे वो दोनों जल्दी से गिल पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर तो सीन जी से ई रैंक पर पहुंच गया था, और यहाँ पर गेरार्ड से मिलने के लिए तो उसको एक नए टाउन पर जाना था। इसी वजह से वो सिलिका से कहने लग जाता है कि जाने के दौरान क्या रास्ते में मेरे लिए कोई काम है। और आगे जब भी सिलिका जॉब को देखने लग जाती है उसको फाइनली एक जॉब मिल जाता है, जहाँ पर वो ये जॉब के बारे में उन लोग को डिटेल में बताने लग जाती है। असल में एक मर्चेंट को पास के एक टाउन पर जाना है, और रास्ते में डाकू का खतरा भी हो सकता है, इसी वजह से तुम लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो मर्चेंट असल में आज दोपहर पर ही निकलने वाले हैं, और तुम्हारे पहले 2 एडवेंचरर भी ये मिशन के लिए साइन कर दिए हैं, इसी वजह से तुम बाद में जाकर उनसे मिल लेना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो सीन टियारा के साथ टाउन पर ही घूम रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि टियारा के गिल्ड कार्ड के लिए तो अभी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, और इसके साथ साथ तो दोपहर में उन लोग को जाना था मिशन के लिए, इसी वजह से उन लोग के पास अभी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। और ये समय पर तो यहाँ पर वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद वो दोनों जल्दी से चर्च पर चले जाते हैं। और यहाँ पर सीन को देखकर तो मिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर सीन वो सिस्टर से पूछने लग जाता है कि आखिरकार अभी विल कहाँ पर है। वो बताती है कि वो असल में वो घटिया प्रीस्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि अभी हमें ऐसा लगता है कि वो घटिया प्रीस्ट इतना आसानी से ये चर्च को नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर तो विल नहीं था, इसी वजह से सीन जल्दी से उन सभी को एक आइटम देता है, जो देते हुए वो बताने लग जाता है कि आइटम के वजह से तुम कभी भी अपना मैजिक को पूरा मैक्स लेवल तक ले जा सकते हो। और ये आइटम को देने के वजह से लासिया और वो सिस्टर उससे थैंक यू कहते हैं, और तभी
तभी इतने में उस जगह पर बाकी के बच्चे भी आ जाते हैं और वो लोग तो इस जगह पर सीन को देखकर यहाँ पर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि चलो सीन हम लोग के साथ खेलो। और दूसरा हम लोग टियारा को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके ऊपर काफी सारे बच्चे चढ़े हुए थे और उससे खेलने की कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी देर वो सभी बच्चों से खेलने के बाद वो लोग जल्दी से गिल्ड पर चले जाते हैं और यहाँ पर तो टियारा को अपना गिल्ड कार्ड भी मिल गया था, जहाँ पर वो अभी जी रैंक पर है। और आगे वो दोनों जल्दी से एक गली के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सीन उसको एक स्टोन दिखाते हुए बताने लग जाता है कि असल में टेलीपोर्टेशन स्टोन है और इसके वजह से हम कभी भी किसी भी टाइम पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, इसी वजह से चलो अब घर पर चलते हैं। और यहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को देखकर तो टियारा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो सीन के पूछने पर बताने लग जाती है कि अभी के टाइम पर टेलीपोर्टेशन स्टोन किसी के पास भी नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मैं ऐसा स्टोन को मटेरियल के मदद से कभी भी बना सकता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वो स्टोन का इस्तेमाल करके मून सेंटम के पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के तुरंत बाद वो उस घर को एक पेंडेंट में स्टोर कर देता है, जो करकरी वो लोग दोबारा टेलीपोर्ट होकर हमने जॉब के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और उस जगह पर तो दो एडवेंचरर काफी देर से उसके लिए इंतजार कर रहे थे और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी इतने में उस जगह पर वही मर्चेंट आ जाता है, जिसको की प्रोटेक्ट करना था, जो करने के तुरंत बाद वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल पड़ते हैं। और दूसरा हम लोग किंगडम का सीन को देखते हैं और यहाँ पर तो किंग को पता चल गया था कि मून सेंटम अचानक से गायब हो गया है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर किंग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जहाँ पर किंग बताने लगते हैं कि मून सेंटम यहाँ कैसा घर था जो कि 500 सालों पहले तबाही के बावजूद भी बच गया था और इसी के साथ साथ कोई पावरफुल मॉन्स्टर भी वो घर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और आगे जब भी प्रिंसेस सुनी के बारे में पूछती है, जनरल बताने लगता है कि सुनी असल में यहाँ पर ही आ रहा है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगी, जिस सुनकर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि शायद हमें सुनी का इंतजार करना चाहिए और क्या पता हमें सुनी के मुंह से मून सेंटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं, जो कि वो जहाँ पर जा रहे थे और यहाँ पर तो वो सभी को एक दूसरे का पावर के बारे में पता नहीं था और फाइट आसान हो, इसी वजह से वो सभी अपना पावर के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। वो ड्रैगन वाला बंदा कहता है कि मैं असल में एक ए रैंक का समुराई हूँ, इसी वजह से मुझे मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरा बुलर की कहती है कि मैं असल में ए रैंक की बॉक्सर हूँ, जहाँ पर मैं अपना स्पेल का इस्तेमाल करके दूसरों का स्पीड को बूस्ट कर सकता हूँ। टियारा कहती है कि मैं असल में अभी अभी एडवेंचरर बनी हूँ और मेरा रैंक जी है और मैं असल में एक अल्केमिस्ट हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एरो को काफी अच्छे तरीके से चला सकती हूँ और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा हीलिंग स्पेल को भी कास्ट कर सकती हूँ। सीन कहता है कि मैं असल में एक समुराई हूँ और मेरा रैंक ई है और मैं थोड़ा वो थंडर और फायर मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम इससे मिलो, इसका नाम असल में यूजुआ है और मैं अगर सच कहूँ तो ये असल में एक मॉन्स्टर है और इसके साथ मैंने असल में कॉन्टैक्ट बनाकर रखा है। और आगे वो लोग कैसे एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर कुछ डाकू आकर उन लोगों का गाड़ी को रोक देते हैं और यहाँ पर तो बहुत सभी डाकू असल में उन लोगों से पैसा मांग रहे थे, जो देखकर सीन वो मर्चेंट से कहने लग जाता है कि आप यूजुआ को लेकर गाड़ी में चाहिए, हम लोग यहाँ पर सारा कुछ संभाल लेंगे। और आगे वो लोग तो यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। और दूसरा हम लोग टियारा को देखते हैं, जो कि पीछे से उन लोग को सपोर्ट करने वाली थी और तभी अचानक से वो डाकू का लीडर उन लोग से कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो पैसों के बदले में तुम लोग ये रेड वाली लड़की को भी यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो और तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम असल में इससे काफी ज्यादा मजे करेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सीन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और दूसरा हम लोग टियारा को देखते हैं और यहाँ पर उसको भी समझ आ गई थी कि सीन अभी काफी ज्यादा गुस्से में है और तभी अचानक से उसको पता चलता है कि कुछ डाकू तो असल में पीछे के पैर में छुपे हुए हैं। और तभी वो ड्रैगन वाला बंदा कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन दूसरी साइड तो वो सभी डाकू को काफी पहले से पता था कि आखिरकार वो लोग किस रैंक पे हैं, जहाँ पर वो जल्दी से अपने सभी साथियों को बताने लग जाता है कि ड्रैगन वाला बंदा असल में ए रैंक का है और बाकी सभी ई रैंक के भी नीचे हैं। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब को असल में उन लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दिया। और दूसरी साइड टियारा भी समझ गई थी कि अब हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है, इसी वजह से वो जल्दी से अपने एरो के मदद से पीछे वाले बंदे को निपटाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर तो वो इसमें काफी ज्यादा माहिर थी, इसी वजह से वो काफी इजीली से दो गुंडे को वहाँ पर ही हरा देते हैं। और आगे उन लोग का फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ पर सभी गुंडे को ऐसा लग रहा था कि वो लोग काफी इजीली से ये रेड वाली लड़की को हरा देगा, लेकिन तभी अचानक से वो अपना पावर को एक्टिवेट कर देती है। ये देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वो बंदा कहता है कि ये पावर तो किसी ई रैंक वाले लड़की के पास नहीं रहना चाहिए। और तभी इनने में वो लड़की सीधा जाकर उसको एक कस के पंच मारती है। उसका ये पंच के वजह से तो वहाँ पर वो बंदा काफी दूर जाकर गया था। और दूसरी साइड वो ड्रैगन वाला बंदा अपना शॉट के मदद से एक बंदे को खत्म कर देता है। और यहाँ पर सीन भी थोड़ी ना कम था, वो अपने शॉट के मदद से काफी इजीली से वहाँ पर दो बंदे को खत्म कर देता है। और अब तो बस ये सभी डाकुओं का बॉस बचा हुआ था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ई रैंक होने के बावजूद भी इतना अच्छी तरीके से फाइट कैसे कर पा रहा है। और तभी हम लोग सीन को देखते हैं, जो कि वो वाला बात से
अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। इसी वजह से वो जल्दी से उसके पास जाकर अपने शॉट के मदद से उसका शॉट को काट देता है, जो करने की तुरंत ही बाद वो उसका काफी ज्यादा पिटाई करने लग जाता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोगों ने मिलकर तो उसको पकड़ लिए थे, जहाँ पर सीन काफी ज्यादा गुस्से में उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दिया। और उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर तभी उस जहाँ पर टियारा आकर उसको हक कर लेती है। और यहाँ पर तो उसका हक करने का स्टाइल कुछ अलग ही लेवल का था। और असल में टियारा तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि सीन शांत हो जाए। और थोड़ी देर हक करने के बाद वो ये देखती है कि वहाँ पर तो सीन पूरा शांत हो गया था, जहाँ पर सीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार टियारा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और आगे जब भी टियारा को ये रियलाइज होती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और आगे वो लोग दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन वाला बंदा कहने लग जाता है कि उससे बातें करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो सभी डाकुओं ने असल में ये मर्चेंट के ऊपर एक चर्च ने हमला करने के लिए कहा था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ काम वो बुढ़े प्रीस्ट का हो सकता है। और तभी अचानक से सीन को सिस्टर का एक बात याद आता है, जहाँ पर सिस्टर ने आज उससे ये कहा था कि ये चर्च का एक नया हेड चुनने के लिए हमें चर्च हेडक्वार्टर से ऑफिशियली परमिशन मांगना पड़ेगा। और ये सब कुछ चीजें होने के बाद तो यहाँ पर सीन भी समझ गया था कि शायद कोई पर्सन ये चाहता है कि ये चीज ना हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग फाइनली वो टाउन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर वो मर्चेंट उन लोग को रिवॉर्ड के तौर पर एक सर्टिफिकेट देता है। और आगे वो दोनों एडवेंचरर हमारे एमसी को बाय कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि सीन जो सिटी पे जाना चाहता था वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। इसी वजह से वो यहाँ पर एक गाड़ी परचेस करने का डिसाइड करता है। और एक शॉप पे जाने के बाद तो यहाँ पर सीन को एक गाड़ी भी पसंद आ गया था, लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर शॉप ओनर आकर बताने लगता है कि ये गाड़ी असल में काफी ज्यादा भारी है, इसी वजह से इसको चलाने के लिए काफी सारे हॉर्स का जरूरत पड़ेगा। सीन पूछता है कि मैंने ये सुना है कि मॉन्स्टर भी ये गाड़ी को चला सकते हैं। वो बताता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, बस तुमको वो मॉन्स्टर को टेम करना पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर सीन भी जल्दी से ये गाड़ी को परचेस कर लेता है। और तभी अचानक से सीन को टेलीपैथी से सुनी का कॉल आता है, जहाँ पर सुनी उसको बताने लग जाती है कि मैंने असल में किंगडम पे हमने सारा काम निपटा दिया है, इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कहाँ पर हो। वो बताता है कि मैं असल में अभी बैरन टाउन पे हूँ और मैंने अभी ये गाड़ी को परचेस किया है और वो गाड़ी को चलाने के लिए हमें एक हॉर्स का जरूरत पड़ेगा, इसी वजह से हम हॉर्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक मॉन्स्टर को पकड़ कर तुम्हारे पास एक दिन के अंदर ही पहुँच जाऊंगी। और हाँ मैंने असल में तुमको एक चीज बताने के लिए कॉल किया था। असल में अचानक से मून सेंटम गायब होने की वजह से किंगडम के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे कुछ ही देर में उसको पता चल जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मून सेंटम तो असल में उन लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन गया था। और आगे देखते देखते शाम हो जाता है और कल तो असल में सुनी इस जगह पर आने वाला था, इसी वजह से आज का रात बिताने के लिए वो दोनों एक होटल पर चले जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से पूछने लग जाती है कि बताइए क्या आपको एक ही रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट का बात को सुनकर वो दोनों शर्माते हुए कहने लगते हैं कि नहीं हमें सिंगल रूम नहीं चाहिए बल्कि डबल रूम चाहिए। और आगे वो दोनों जल्दी से अपने रूम पर चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचने के बाद ही तो यहाँ पर उजवा जाकर हमने बेड पर सो गई थी। और दूसरा हम लोग सुनी को देखते हैं और यहाँ पर तो रात में उसको एक मॉन्स्टर मिल गया था जिसको कि वो टेम करने वाला था। और अगले दिन पे जब सीन अपना गाड़ी को लेने के लिए जाता है तब अचानक से उसको सुनी का कॉल आता है, जहाँ पर सुनी उससे कहने लग जाती है कि हम असल में गेट के सामने ही आपका इंतजार कर रहे हैं। और आगे जब भी हमारा एमसी और टियारा उस जहाँ पर पहुँचते हैं वो दोनों ये देखते हैं यहाँ पर तो सुनी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर को टेम कर लिया था। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर को देखकर तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो टियारा को काफी पहले से ही जानता है। और आगे सीन सुनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे समझाओगे आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर हमारा गाड़ी को कैसे चलाएगा। आगे जब भी सुनी वो मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है अचानक से वो अपना साइज को छोटा कर लेती है। और आगे सुनी बताने लग जाती है कि ये असल में ये मॉन्स्टर का एबिलिटी है जहाँ पर वो कभी भी छोटा बड़ा हो सकता है और इसका नाम असल में सिमर है। और मैंने उसको एक माउंटेन से टेम किया है जहाँ पर इल्यूजन मैजिक के साथ साथ थंडर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर तो यूजुआ और सिमर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और थोड़ी देर बातें करने के बाद यूजुआ सीन को बताने लगती है कि उसने अभी मुझसे ये कहा कि वो गाड़ी को काफी अच्छे तरीके से चलाएगा। और अगली सीन में वो लोग जल्दी से वो सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में तो यहाँ पर यूजुआ और सिमर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर सीन के पूछने पर यूजुआ बताने लग जाती है कि सिमर और उसका मॉम असल में सेक्रेट माउंटेन पर राज करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उस जहाँ पर कुछ एडवेंचरर आकर उसके मॉम को मार दिया। और इसी वजह से ना चाहते हुए सिमर को अपने मॉम को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। उसका ये बात को जानने के बाद तो यहाँ पर सीन भी थोड़ा सा उदास हो गया था। और तभी यूजुआ बताने लग जाती है तब उस टाइम पे सिमर ने काफी जोर से भागा था और उस टाइम पे एक एल्फ ने उसको पकड़ लिया था। और तभी हमें पता चलता है कि वो रेस्क्यू करने वाली एल्फ लड़की और कोई नहीं है बल्कि टियारा होती है। ये बात को जानने के बाद तो यहाँ पर टियारा भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसने तो बचपन में अनजाने में उस
उसका मदद किया था। और आगे इसके बारे में जब भी सुनी को पता चलता है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं सिमर का ओनरशिप तुमको ट्रांसफर कर दूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टियारा भी इसके लिए तैयार हो गई थी और बाद में सुनी सिमर से अपना कॉन्टैक्ट को हटाकर जल्दी से टियारा को उसका ओनर बना देती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो तीनों आराम से सो रहे थे और दूसरे हम लोग सीन को देखते हैं और यहाँ पर तो वो सुनी के साथ थोड़ा सा बातें कर रहा था। और अगले सीन में वो सभी वो टाउन पर पहुंच जाते हैं और उन लोग को लेने के लिए तो इस जगह पर 2 लोग आए थे और अब तो उन लोग को यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। इसी वजह से सीन जल्दी से अपने मैजिक के मदद से वो गाड़ी को स्टोर कर लेता है और दूसरी साइड तो सिमर भी अपना बॉडी को और भी ज्यादा छोटा कर लिया था। और आगे वो लोग जल्दी से एक साथ मिलकर मैंशन के तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में सीन सुनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो। वो बताती है कि हाँ, ये असल में ग्रैड के ग्रैंड चाइल्ड है। ये बात को जानने के बाद तो यहाँ पर सीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे वो लोग जल्दी से एक मैंशन पर चले जाते हैं, जहाँ पर सीन का मुलाकात उस जगह पर गिराट से होता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा बुरा हो चुका था। जहाँ पर गिराट कहने लग जाता है कि मास्टर आखिरकार आप कैसे हैं, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि मैं आपसे मिल भी पाऊंगा। और आगे गिराट अपने सभी साथियों के बारे में सीन को बताने लग जाता है कि आखिरकार वो सभी कौन है। और इंट्रोड्यूस करने के बाद तो यहाँ पर वो तीनों एक जगह पर बैठकर अपने पुराने दिनों के बारे में याद कर रहे थे। और आगे ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाता है, जहाँ पर गिराट बताने लग जाता है कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर मरने वाला हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और आगे गिराट बताने लग जाता है कि मैं आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही मर जाऊंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर पा रहा था। और सुनी ने मुझे ये बताया कि तुम वापस आ चुके हो। ये बात को सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था और अगर मैं सच कहूँ तो मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसी वजह से मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज तुम मुझसे एक डुएल करो। मैं बस मरने से पहले तुमसे बस एक फाइट करना चाहता हूँ। और तभी हम लोग उस जगह पर सोनी को देखते हैं, जो कि उन दोनों का बातें को सुन रही थी। और ये सारा कुछ सुनकर तो यहाँ पर सोनी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और दूसरी साइड तो हमारा एमसी को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि असल में गिराट एक वॉरियर की तरह बैटल पर मरना चाहता है। इसी वजह से ना चाहते हुए सीन को उसका बात मानना ही पड़ता है। और आगे गिराट सभी को बता देता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं सीन से फाइट कर मरने वाला हूँ। गिराट का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। और तभी अचानक से उसका ग्रैंड डॉटर उठकर कहने लग जाती है कि आप सभी ऐसे हालात में ना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तभी गिराट बताने लग जाता है कि मैंने असल में अपना जिंदगी पूरी तरीके से जी लिया है, जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी में सारा कुछ देख लिया है और आने वाले हफ्ते के अंदर तुमको भी सारा कुछ समझ आ जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो भी पूरी तरीके से शांत हो गई थी। और आगे गिराट बताने लग जाता है कि मैं असल में रोलोहा के फॉरेस्ट पर सीन से फाइट करने वाला हूँ और ये असल में मेरे जिंदगी का ग्रेटेस्ट बैटल होने वाला है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी वहाँ पर मौजूद रहो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर गिराट भी इसके लिए तैयार हो गए थे। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, जहाँ पर गिराट उसको अपना एक कोई पेन ठीक करने के लिए देता है। उसका ये आइटम को देखकर वो जल्दी से अपने वो लॉकेट के अंदर से मून सेंटम को बाहर निकालता है और एक लॉकेट के अंदर से घर बाहर निकालता हुआ देखकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे सीन वही रूम पर जाने के बाद वो गिराट के वो पेन को पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जो करकड़ी आगे वो उस आइटम को रात पर गिराट को दे देता है। और यहाँ पर तो सीन ने वो आइटम को ठीक कर दिया था, जिस वजह से वो कहने लगता है कि अब मैं अपने वेपन के मदद से तुमसे फुल पावर के साथ फाइट कर सकता हूँ और ये ठीक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीन। और मुझे पता है कि तुमसे ये सवाल पूछने का मेरा कोई भी हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुमको अपने दुनिया पे जाने का मौका मिल जाता है तो क्या तुम सुनी को यहाँ पर ही छोड़कर अपने दुनिया पे चले जाओगे। उसका ये बात को सुनकर तभी सीन को सुनी का सारे बातों के बारे में याद आने लगता है कि सुनी ने आज तक उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सीन कहने लग जाता है कि हाँ मैं जरूर चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। गिराट कहता है कि मुझे तो असल में तुमसे माफी मांगना चाहिए, मुझे तुमसे ये सवाल बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहिए था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और दूसरा गिराट वुल्फगैंग से कहने लग जाता है कि अब सारा कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, आपके सिखाया हुआ मैं सारा चीजें याद रखूंगा। और आगे गिराट अपने साथियों को अलविदा कहकर जल्दी से सीन से फाइट करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने से पहले ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और आगे जब भी उन दोनों का फाइट स्टार्ट होता है, उन लोगों के फाइट के वजह से तो वहाँ पर काफी बड़ा बड़ा धमाका हो रहा था, जहाँ पर उन लोग को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीन असल में काफी ज्यादा पावरफुल है। सुनी बताती है कि ये लोग तो असल में अभी अभी वार्म अप कर रहे हैं। ये जानकर तो यहाँ पर टियारा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो अपने असली पावर के साथ फाइट करने वाले होते हैं, जहाँ पर गिराट अपना फुल पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से तो वो यहाँ पर एक वुल्फ बन गया था। और तभी अचानक से उसको सीन के साथ वो रात वाला बातें याद आता है, जहाँ पर सीन ने उससे ये कहा था कि मैं अपना पूरा जोर लगाकर तुमसे फाइट करूंगा और फाइनल बॉस को हराने के बाद मुझे जो टाइटल मिला था मैं उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसका ये बात को सुनकर गिराट अपने मन में
में कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं भी ठीक यही चीज करता। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन अपने मैजिक के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी साइड गिराट भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से तो काफी इजीली बच गया था। ये देखकर तो वहाँ पर सीन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी अचानक से गिराट सीन के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो सीन अपने शॉट के मदद से उसके अटैक से बच गया था। और तभी अचानक से गिराट इस चीज का फायदा उठाकर हमने फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। और आगे जब भी सीन उसका अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है तभी इतने में अचानक से उसके पीछे गिराट आ जाता है, और वो यहाँ पर आने के साथ ही साथ तो वो सीन के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था। और उसको इतना खतरनाक फाइट करता हुआ देखकर तो यहाँ पर सीन को भी समझ आ गया था कि इतना सालों से उसने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया है। इसी वजह से आगे सीन भी हमने फुल पावर के साथ उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा गिराट भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर सीन हमने फुल पावर के साथ हमने शॉट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर दूसरा गिराट भी हमने ओपन के मदद से उसके ऊपर फुल पावर के साथ अटैक कर देता है। और जब भी उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है वहाँ पर तो काफी बड़ा एक विस्फोट हुआ था, जैसे हम लोग सुनी को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि ये बैटल अब काफी जल्दी खत्म होने वाला है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उन दोनों का ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर उन दोनों का वेपन टूट गया था। इससे इसका फायदा उठाकर जब भी ग्रैंड उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो तो यहाँ पर सीन के ऊपर ये अटैक कर नहीं पाया था क्योंकि उसका अब टाइम आ चुका था, जहाँ पर वो जल्दी से अपना ह्यूमन फॉर्म पर आ जाता है। और दूसरा हम लोग सीन को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि फाइनली तुमने मुझे हरा दिया। गिराट कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा विश कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मरने से पहले तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ, क्या तुम ये करोगे? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गिराट कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे साथ फुल पावर के साथ फाइट किया, लेकिन मुझे पता है कि तुमने ये फाइट पे अपना फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उसका ये बात क्वेश्चन करते यहाँ पर सीन भी समझ गया था कि आखिरकार उसका आखिरी विश क्या है, इसी वजह से वो जल्दी से अपना असली पावर को रिलीज करता है। इनका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर आगे गिराट भी खुशी खुशी वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देता है। और आगे सीन जल्दी से फाइट खत्म होने के बाद गिराट को लेके उन लोग के पास आ जाता है। गिराट को मरा हुआ देखकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन तभी सीन कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपना सर ऊपर करो, गिराट कमजोर होने के बावजूद भी मेरे जैसे एक हाई ह्यूमन को हरा है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो गिराट का फ्यूनरल हो गया था, और दूसरा हम लोग सीन को देखते हैं जो कि उदास एक जगह पर बैठा हुआ था, और उसको इस तरीके से बैठा हुआ देखकर तो यहाँ पर सुनी भी समझ गई थी कि सीन असल में अभी काफी ज्यादा दुखी है। इसी वजह से वो जल्दी से जाकर सीन को गले लगा लेती है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैंने ये सब कुछ गिराट के कहने पर ही किया था, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि मेरा फ्रेंड मर गया।